सिर्फ 3 सवाल। क्या 5,000 साल पहले कही गई गीता आज भी हमारे लिए जरूरी है? ये गीता केवल अर्जुन को क्यों सुनाई गई, किसी और को क्यों नहीं? क्या आज की भागदौड़ भरी साइंस टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या गीता हमारी समस्याओं का समाधान कर सकती है? अगर आपके भी दिमाग में खटकते हैं यही सवाल, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास क्या नहीं था? सब कुछ था। पावर उसके पास, टैलेंट उसके पास, उसका परिवार उसके साथ, युधिष्ठिर, भीम जैसे उसके भाई, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके बेटे, एक से बढ़कर एक। और सबसे बड़ी बात, स्वयं श्री कृष्ण उसके साथ। उसके रथ पर हनुमान का ध्वज है। फिर भी वो इंसान अंदर से टूट चुका था, हार चुका था, निराश हो गया था। और सच बताइए, क्या हम सब भी यही फील नहीं करते? क्या हम भी पूरी भीड़ में खुद को अकेला महसूस नहीं करते? छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस हमें, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हमें, हम सोचते ही रहते हैं। और तो और फेलियर का डर हमें, कदम कदम पर लोगों के जज करने का डर हमें। लोगों को खुश करते करते खुद को खो चुके हैं हम, अपनी जिंदगी जीना भूल चुके हैं। उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक ही बात कही थी कि अर्जुन, तुम अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि धरती पर अगर कुछ सत्य है तो वो केवल कर्म है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। हमारे आज के कर्म ही हमारा भविष्य निश्चित करते हैं। आज के दिन ये गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। जब दुनिया हमें कंफ्यूज करती है, तब यही गीता हमें क्लैरिटी देती है। जब सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो यही गीता हमें अंदर से स्ट्रोंग बनाती है। गीता जरूरी है क्योंकि ये हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाती, बल्कि मुसीबतों के सामने टिकना सिखाती है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि गीता हम सब के घर में रखी है, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन उसे समझते नहीं है। हम क्या करते हैं, शाम को गीता उठाई और उसका एक अध्याय पूरा पढ़ दिया। अरे समझी तो नहीं, हमने अपनी लाइफ से रिलेट तो नहीं करी, कनेक्ट तो नहीं करी। हम ये नहीं समझ पाते कि जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, उसमें गीता हमारी कैसे मदद कर सकती है। एक बात याद रखना, जिस दिन गीता समझ लेंगे ना हम, उस दिन जीवन का हर युद्ध हमें आसान लगने लगेगा। जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, उस वक्त उन्होंने एक बात कही कि अर्जुन, ये गीता तुम हर किसी को मत सुनाना, खास करके उसे नहीं जो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो इसकी गहराइयों को समझ ही नहीं पाएगा। आप खुद सोचिए कि उस युद्ध क्षेत्र में कितने लोग थे, कितने महारथी थे, लेकिन कृष्ण ने केवल अर्जुन को चुना गीता के ज्ञान के लिए। दुर्योधन को क्यों नहीं चुना? दुर्योधन तो चलो अधर्मी था। युधिष्ठिर को क्यों नहीं चुना? कोई तो ऐसी बात होगी अर्जुन में कि श्री कृष्ण ने केवल उसे ही योग्य पात्र पाया गीता के उपदेश के लिए। जब अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में कृष्ण से कहा था कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, उस वक्त श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए। एक बात बताइए, सामने वाली सेना से जब हमारी लड़ाई होने वाली है और मुझे पता है कि मुझे इनका विध्वंस करना है, तो मैं क्यों जाऊंगा उनके पास? क्यों अपने रथ को उनके निकट लेके जाऊंगा? क्यों अपनी सेना से दूर जाऊंगा? जब अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में चला गया, तब अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मेरे अपने मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनका वध कैसे करूंगा? अगर ये युद्ध होता है तो मुझे गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, इनकी मृत्यु करनी होगी। और अधर्मी ही सही, लेकिन सामने मेरे भाई खड़े हैं, मैं इनकी हत्या कैसे करूंगा? उस वक्त श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले
कि अर्जुन, अगर ये तुम्हारे अपने हैं तो सामने क्यों हैं? उस वक्त अर्जुन के जो शब्द थे वो एक विशाल सेना को देखकर डर नहीं रहा था, लड़ने से, युद्ध करने से कतरा नहीं रहा था, वो सिर्फ मोह में फंसा हुआ था। क्योंकि डरा हुआ इंसान तो ये कहता है कि अगर मैं मर गया तो मेरे भाइयों का क्या होगा? हमारे सामने इतनी विशाल सेना खड़ी है, हम हार भी तो सकते हैं। स्वयं पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, स्वयं मेरे गुरु द्रोण, कर्ण, इनको मारना तो असंभव सा लगता है। लेकिन अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ ये कहा कि मैं अपने ही भाइयों का वध कैसे करूं, मैं अपने पितामह का वध कैसे करूं? मुझे ऐसा सिंहासन नहीं चाहिए जो मेरे अपनों के खून से सना हो। इससे अच्छा तो मैं अपने भाइयों के साथ वन में रह लूंगा। फिर क्या था, श्री कृष्ण को मिल गया वो योग्य पात्र जिसे गीता का उपदेश देना था। एक ऐसा व्यक्ति जो उस वक्त के सबसे बड़े राज्य हस्तिनापुर के सिंहासन को खुशी खुशी ठुकराने के लिए तैयार खड़ा था, जिसके लिए सिंहासन से ऊपर भी कुछ मायने रखता था। अब श्री कृष्ण को बस छोटा सा काम करना था और अर्जुन को ये समझाना था कि अवश्य ही सिंहासन से बड़ा कुछ है, अवश्य ही सिंहासन बहुत छोटी चीज है, लेकिन अर्जुन तुम्हारे मोह के सामने नहीं बल्कि प्रेम के सामने। अब वक्त आ गया था जब मोह में फंसे अर्जुन को मोह और प्रेम के बीच अंतर समझाना था। अर्जुन तो केवल माध्यम है, असल में ये गीता इतने वर्षों पहले हमारे लिए कही गई थी, क्योंकि उस वक्त अर्जुन के साथ स्वयं श्री कृष्ण थे, परंतु आज हमारे सामने नहीं है, इसलिए उन्होंने गीता दी ताकि हम सब अपनी जिंदगी की समस्याओं से बाहर निकल सकें। और गीता इकलौती ऐसी पुस्तक है, इकलौता ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो साक्षात भगवान के अवतार के मुंह से बोला गया है। इस गीता को ना समझकर हम स्वयं श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। इसलिए जुड़िए मेरे साथ और इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। राधे राधे।